चलो यस A अब देखो ये देखते हैं हम I इक्वल टू क्या है इंटीग्रेट साइन 4x साइन 8x उसको ओपन कर उसको ओपन करना या गुड वेरी गुड इधर देखो cos A minus I इक्वल टू इंटीग्रेट साइन 4x साइन 8x dx सही ना देख सबसे पहले ये फार्मूला तुम्हें आना चाहिए देखो 2 sin A sin B फार्मूला होता है cos cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B जितने फार्मूले हैं इन सभी फार्मूले को रट लो मोबाइल बंद कर जितने फार्मूले इस फार्मूले को रट लो ठीक है निकाल लो नो सर अब देख यहाँ पे क्या करेंगे चेंज बट नो चेंज बताओ यहाँ टू है ना Yes, sir. यहाँ पे तो है Common नहीं नहीं तो टू लाने के लिए तो क्या करेंगे आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट 2 sin 4x और यहाँ पे sin कितना हो जाएगा 8x और यहाँ क्या होगा dx ये a हो गया ये b ये आपका a हुआ और ये तुम्हारा क्या होगा B अब 2 sin a sin b फार्मूला अप्लाई करो I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट बताओ मैं क्या लिखूं cos cos a 4x माइनस b 8x और माइनस cos cos 4x a प्लस b बोल यहाँ तक निकल लो नो सर और dx अब देखो I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट ये कितना होगा cos आप माइनस 4x और माइनस cos आप ये कितना होगा 12x यहाँ तक समझ गए ना यस सर अब देख cos आप माइनस थीटा यहाँ लिख cos रहा हूँ cos आप माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस होता है ठीक है Yes, sir. ओके तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट cos आप 4x और माइनस यहाँ पे कितना है cos आप 12x और dx इंटीग्रेट इसके लिए भी और इसके लिए दोनों के लिए अप्लाई करो तो 1/2 इंटीग्रेट यहाँ हो जाएगा cos 4x dx और माइनस इंटीग्रेट cos 12x dx यहाँ तक बोल कोई प्रॉब्लम नो इतना इजी है देख रहे हो ना 1/2 बताओ cos 4 में मैं क्या लिख सकता हूँ sin 4x/4 4x/4 जो यहाँ पे होता है वही लिखते हैं ठीक ना माइनस यहाँ क्या लिख सकता हूँ sin 12x/12 अच्छा बताओ माइनस होगा कि प्लस डिवाइड x sin x cos x हाँ ठीक इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x Minus cos डिवाइड x cos x माइनस sin x इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x ओके तो यहाँ पे sin cos का क्या होगा माइनस ही होगा cos का sin इन डिवाइड x cos x माइनस sin x इंटीग्रेशन cos x प्लस sin प्लस x sin x ये प्लस ओके तो sin 4x/4 sin 12x/12 और यहाँ प्लस C ये आपका रहा आंसर यस सर लिख लीजिए लिख देखो जब कभी कास के साथ वन आने लगे तो वन को रिमूव करना सीख लीजिए यस तो फार्मूला क्या होता है cos x का 4 फार्मूले होते हैं कितने हाँ चाहते हैं एक 2 cos स्क्वायर x/2 -1 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 और एक 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 अब कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे ये मुझे देखना है कि मैं कौन सा फार्मूला यहाँ अप्लाई करूँ ठीक और जिससे ये वन हट जाए तो देखिए यहाँ पे माइनस है ना तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हाँ यहाँ प्लस है ना तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस माइनस में आसानी से कट जाएगा चल देखते हैं इंटीग्रेट 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2 बोल नहीं कर लो नो सर और यहाँ देखो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 और -1 अब थोड़ा सा आगे चलो यार देखो क्या होता है ठीक ना 1 - 1 अब माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर x/2 यहाँ तक क्लियर नीचे देखो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 -1 dx अच्छा बताओ 1 से 1 क्या हुआ रिमूव ओके अच्छा अब बचा क्या I इक्वल टू इंटीग्रेट 2 sin स्क्वायर x/2 और नीचे कितना बचा 2 cos 2 cos x/2 स्क्वायर x/2 और यहाँ dx 2 से 2 क्या होगा कैंसर tan स्क्वायर x/2 sin बाई cos क्या होता है tan स्क्वायर x/2 dx बोलो ना Yes, अच्छा tan स्क्वायर का तो फार्मूला पता नहीं मेरे को तो एक चीज इंटीग्रेट के साथ तो एक चीज तुम्हें पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इसको इधर ले जाऊँ इसको इधर तो लिख सकता हूँ ना sec स्क्वायर x/2 -1 इक्वल टू tan स्क्वायर x/2 यानी इसको मैं ये लिख सकता हूँ यस सर लिखो I इक्वल टू इंटीग्रेट sec स्क्वायर x/2 -1 और यहाँ क्या हो गया dx अब ये इसके लिए भी और इसके लिए तो I इक्वल टू इंटीग्रेट sec स्क्वायर x/2 dx -1 dx यहाँ तक क्लियर अब देख sec स्क्वायर x/2 है ना तो डायरेक्ट इसको 10 मत लिखना पहले इसको t मानना क्या मानना T. ध्यान देना इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अब देख I इक्वल टू इंटीग्रेट sec स्क्वायर x/2 dx माइनस
1 dx। पहले लेट कर लो, x बाई 2 को t मानोगे ना, Yes, तो sir. ये dx इक्वल टू क्या होगा, dt, तो 2 dt। 2 कहाँ चला जाएगा, इधर 2 dt, समझ रहे होगे तुम? यस, ओके। x dx होगा ना? अरे यार ये हो गया, चल ठीक नहीं समझे। d अपन dx x बाई 2 इक्वल टू d अपन dx t, यहाँ तक समझे? अच्छा, d बाई dx x बाई 2 क्या होगा, 1 बाई 2 इक्वल टू ये क्या हो गया, हाँ। dt बाई dx, इधर लेके आओ, तो dx 2 को उधर ले जाओ, Yes, तो 2 sir. dt, यही तो हुआ, यही तो बोल रहा था। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, dx को यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 2 dt, Yes, sir. और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, t। केवल यहाँ की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, i इक्वल टू इंटीग्रेट sec स्क्वायर t, 2 को बाहर कर दो, और dt माइनस 1 dx, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ i इक्वल टू 2, ये क्या होता है तुम्हारा, tan t, याद करो ना, Yes, sir. माइनस ये x प्लस c, अब ये हो गया 2 tan t, क्या माना था मैंने, x X बाई by 2 2. माइनस x प्लस c, ये आपका आंसर आया। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी इजी, राइट इट। क्या करूँ, यस, कहानी स्टार्ट। नीचे से cos से 1 हटाएंगे पहले, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, फर्स्ट यू सी then you think, then you then do। you do। पहले देखो, सोचो, फिर करो। चल बताओ इसमें क्या 1 को करोगे। हटाएंगे पहले, इस 1 को मैं हटा दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, फॉर्मूला चेंज होगा। क्या 1 कैसे आएगा? कितने तरीके से इसे हल कर सॉल्व कर सकता हूँ। One। चल 1 को हटाएं, चलो Yes, हटाते हैं, चलो देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले i इक्वल टू इंटीग्रेट cos x है ना, Yes, sir। इधर देखो, तो इसका फार्मूला क्या होता है cos x का, 2 cos square 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और इसको हम 1 हटाएंगे तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 One। dx, ये क्या हो गया, कट गया। Yes, sir। इंटीग्रेट 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 बाई, नीचे कितना बचा, 2 cos square x x बाई 2, ओके, एनी प्रॉब्लम? No, sir। नहीं, ये इसके लिए भी और इसके लिए करो तो कितना होगा, i इक्वल टू इंटीग्रेट 2 cos स्क्वायर x बाई 2 बाय 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये ओके, कट जाएगा। इजी ना, ये पूरा कट गया। i इक्वल टू इंटीग्रेट 1 माइनस ये 1 बाई 2 इंटू sec स्क्वायर x बाई 2, समझदार हो ना। अरे यार 1 बाई cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर, इसके लिए भी और इसके लिए इंटीग्रेट 1 dx माइनस 1 बाई 2 बाहर ले लो, इंटीग्रेट sec स्क्वायर x बाई 2 dx। अभी इसको सॉल्व किया था ना मैंने लेट करके, Yes, तो sir। i इक्वल टू क्या हुआ, x माइनस, अच्छा इसको सॉल्व किया था, आया था ना 2 आया था Yes, ना, sir। 2 tan x आया था ना, हाँ। हाँ 2 आया था, आगे देखना, Yes, sir। 2 tan t, t का मान कितना था, x बाई 2 प्लस c, 2 से 2 क्या हुआ, Cancel। कैंसर, ओके, यानी i इक्वल टू x माइनस tan x बाई 2 प्लस c, C। आंसर। कितना आसान है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ यहाँ क्या है, Sin की power 4x। साइन की पावर 4x dx, यू नो कैसे सॉल्व करोगे इसमें, पावर को t मानेंगे। नहीं यार यहाँ t कैसे मारोगे तुम, साइन की पावर t मारोगे, अच्छा सर, sin square x और into sin square x है। कैसे करोगे, सर sin 4x को sin square into sin square x लिख सकते हाँ 100% लिख सकते, फिर क्या करोगे, फिर हैं। क्या सर करेंगे? फिर 1/2 और बाहर लगा के पहले शुगर पहले के रफ में करके दिखाओ, formula- रख के करके दिखाओ। चलो देखो मैं कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा तुम्हें बताओ, ठीक देखिए सर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, i इक्वल टू इंटीग्रेट साइन क्यू एक्स इंटू साइन एक्स और यहाँ पे डी एक्स, एनी प्रॉब्लम। No, sir। एक फार्मूला होता है साइन 3x, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। आज हम एक फार्मूला बताओ, कास 3x और 3x आता है, नहीं आता है फिर पढ़ो यार, कास 3x 4 कास क्यू एक्स माइनस 3 कास एक्स, साइन 3x 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स रट लो, और कास 3x 4 कास क्यू एक्स माइनस 3 कास एक्स, ओके। हमको मतलब इससे है, तो लेकर आओ, तो देख साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, इसको इधर लाओ, इसको इधर, तो 4 साइन क्यू एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स और माइनस साइन 3x, बोल नहीं प्रॉब्लम, 4 के नीचे ला दे, तो साइन क्यू एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स और माइनस साइन 3x। अब भाई कितना आ गया 4, नो प्रॉब्लम, यहाँ कितना आ गया 4। इस पूरे वैल्यू को मैं ला कर यहाँ पुट कर सकता हूँ ना, पुट करो तो कितना होगा, i इक्वल टू इंटीग्रेट
3 sin x माइनस साइन 3x, ओके, माइनस साइन 3x बाई 4 और इंटू यहाँ क्या है sin x dx। बोले नहीं प्रॉब्लम। अब जानते हो क्या होगा, छोड़ो छोड़ो। अब देख इस साइन 4 को पहले बाहर कर दो, और बेटा यू कैन गो 1/4 इंटीग्रेट 3 sin x और माइनस साइन 3x और यहाँ कितना था sin x और यहाँ dx। sin x का मल्टीपल करा दो, डरोगे तो प्रॉब्लम होगा। 3 sin स्क्वायर x माइनस sin x sin 3x, यहाँ तक समझ रहे होगे तुम लोग? यस, ये दोनों सेम था इसीलिए स्क्वायर हो गया। ओके, अब क्या होगा 1/4, ये इंटीग्रेट इसके लिए भी और इसके लिए, वेरी इजी यार। इंटीग्रेट 3 को बाहर कर दो, sin स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेट sin x sin 3x dx। अच्छा बताओ, चेंज बटन चेंज अप्लाई कर दो। हां 1/2 और चल इधर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, अभी तो बहुत ज़्यादा जरूरत, ठीक है। अब ग्रुप इधर देख लेते हैं, I इक्वल टू 4 ब्रैकेट 3 इंटीग्रेट साइन स्क्वायर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फार्मूला पढ़ाया ना, इधर देखो 2 मिनट के लिए, ये फार्मूला पढ़ाया ना, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। याद करो दे, यस सर, यू नो, इसको इधर लाओ, इसको इधर 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, 2 को ट्रांसफर करो तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2। बोलो ना, यानी इसको मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। सर जी यहाँ पे तो 1/4 होगा ना। यस यस यस, अभी 1/4 ओके, गुड 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 क्लियर। अब यहाँ कितना होगा तुम्हारा 1 माइनस cos 2x बाई यहाँ कितना होगा 2 dx और यहाँ माइनस, यहाँ भी वैसे कर दूँ ना 1/2 इंटीग्रेट। अरे यार तुम इसको लिख ही चुके हो ना, इंटीग्रेट देखो ऐसे कर सकते हो इंटीग्रेट, ये देखो यहाँ 1/2 तो यहाँ 2 होगा। यस सर, तो ये 1/2 2 sin x और sin 3x dx और यहाँ dx, यहाँ तक समझ गया? यस सर। अब क्या होगा, I इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट क्लोज 3, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1/2 dx माइनस cos 2x, ये dx था, cos 2x बाई 2 dx। एनी प्रॉब्लम? नो सर। माइनस 1/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ sin 2 sin x cos x, 2 sin x sin x, 2 sin a sin b, सॉरी 2 sin a sin b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो ये तो लिख लो, रफ कर दो, रफ कर दो, रफ कर देखना तो एक काम करो, चल ठीक करता हूँ, देखो इधर देखो, एक काम करना, रफ कर दूँ क्या? रफ कर दीजिए, अब करने कर लोगे? चल ठीक, देखता हूँ, करना कोशिश करना। देख यहाँ पे ऐसे कर ले रहा हूँ, कोशिश करना नहीं है तो बता देंगे फिर। 1/2 इंटीग्रेट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b। बोल यहाँ तक समझ में आया? यस अब ये क्या होगा, पूरा ब्रैकेट क्लोज, I इक्वल टू 1/4 3 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा x 1/2 x माइनस ये 1/2 बाहर कर दो और cos 2x और यहाँ dx माइनस 1/2 और ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेट cos 2x माइनस cos 4x और dx। I इक्वल टू 1/4 3/2x 1/4 3/2x और माइनस 1/2 और यहाँ क्या है cos 2x क्या होता है बताओ, sin 2x ना, हाँ sin 2x/2 और माइनस 1/2, देखते हैं ध्यान से माइनस 1/2। अच्छा बताओ ये माइनस जो है ना, इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसको बताओ cos 2x क्या लिख सकता हूँ मैं sin 2x/2, अब प्लस ये माइनस इसको प्लस कर देगा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ sin 4x/4 और यहाँ प्लस c, ऐसा लिख सकता हूँ ना। और इसके आगे तुम खुद कर सकते हो आसानी से, इसका कॉमन ले सकते हो। हाँ आसानी से कर सकते हो। देखो डियर, इस क्वेश्चन करना है, इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना। बहुत इजी है। I इक्वल टू इंटीग्रेट sin स्क्वायर x 1 प्लस cos x। पर एक बात याद रखना, देख sin x को मैं लिख सकता हूँ क्या 2 sin x/2 cos x/2। तुम कुछ कहाँ से आया, कहाँ से लाया, तो देख sin 2x का फार्मूला क्या होता है 2 sin x और cos x, यही होता है ना डियर, बोल। अबे sin 2x का फार्मूला Yes, क्या होता है 2 sir. sin x cos x। सर 2 हट जाएगा तो अब यहाँ पे क्या करोगे बाई 2 कर दो, तो यहाँ भी बाई 2, यहाँ भी बाई Yes, 2, sir. 2 से 2 क्या हुआ कट गया, sin x 2 sin x/2 cos x/2, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ I इक्वल टू इंटीग्रेट 2 sin x/2 cos x/2 पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। ये कहाँ से आया, इसको मैं sin x का होल स्क्वायर लिखा, एक स्टेप एक्स्ट्रा खा गया मैं, इसको sin x का होल स्क्वायर लिखा, समझ रहे हो ना।
और उसमें साइन एक्स का ये मान लिखा, ठीक है ना। अगर ऐसे तो एक स्टेप भी लिख दूं क्या, चल लिख सर दो। वो वाला नहीं लिख क्या सकते करेंगे? क्या इसमें हम तो साइन फॉर्मूला एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, चल स्टेप सच्ची? खत्म कर दिया। हां इसमें और- ये sin स्क्वायर x के पे cos वाला नहीं लगा सकते लगा क्या? नहीं वो सब नहीं लगा सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी, फंस जाओगे, ठीक ना। देखिए इधर cos x में क्या लिख सकता हूं, 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 1 1 क्या हुआ, कट गया, इंटीग्रेट। अच्छा इसको मैं क्या लिखा, sin x को देखो ये पूरा लिख सकता हूं ना, ला के यहां पुट करो तो 2 sin x/2 cos x/2 का होल स्क्वायर बाय 2 cos स्क्वायर x/2 dx। यहां तक समझ गए। यस सर। अब देखो आज हम इस 2 को बाहर कर, तो बाहर करें तो कितना 1/2 इंटीग्रेट, ये देखना 2 sin x/2 cos x/2 और बाई यहाँ पे लिख सकता हूँ cos x/2 और पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। चेंज बट नो चेंज, Yes, स्क्वायर sir. इंक्रीमेंट स्क्वायर इंक्रीमेंट, ओके। अब देख i = 1/2 इंटीग्रेट cos से cos क्या हुआ, कट जाएगा। और 2 2 4, तो 4 यहाँ पे कितना हो गया sin स्क्वायर x/2 dx। वाओ। अब देख ये 2 से 4 भी क्या होगा, कट जाएगा, यानी i = 2 इंटीग्रेट यहाँ पे आ गया sin स्क्वायर x/2 dx। अब मेरी औकात नहीं कि डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करूँ, यस सर। मैं क्या करूँगा x/2 को क्या मान लूँगा, t। बस। अब यहाँ t मान के सॉल्व तो ये करूँगा आ तो कुछ रहा है ऐसा 2 होगा, tan i = 2 इंटीग्रेट sin स्क्वायर x/2 dx 2 tan x/2 x/2 को t मान लो तो यहाँ पे क्या होगा, dx = 2 dt। अब यहाँ पे लिख सकता हूँ i = 2 इंटीग्रेट sin स्क्वायर t 2 dt। 2 को बाहर कर दो, 2 2 4 इंटीग्रेट sin स्क्वायर t dt और i। अच्छा sin स्क्वायर t का कुछ बताया था तुम 2 लोगों को? tan नहीं, अरे ये तो क्या करें यार, 2 sin tan स्क्वायर x/2 नो 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 नो, यह फॉर्मूला बताया तुमको, देखो इधर अच्छा वो cos 2t = उससे 1 बताओ। - 2 sin स्क्वायर t, ओके। इधर लाओ तो हाँ, 2 सर। sin स्क्वायर भूल t गए। = 1 - cos 2t। यहाँ Yes, से समझ sir। गए, तो हाँ, sin नीचे। स्क्वायर t का मान कितना आ जाएगा, 1 - cos 2t। अब i कितना आएगा, 2। इस पूरे को लाके रख सकता हूँ, यस सर। i = 4 इंटीग्रेट 1 - cos 2t by 4 और नहीं 2 by 2 dt। 2 मार कर 2 से 2 क्या हो, 4 क्या हो, 2। एनी प्रॉब्लम, इंटीग्रेट 1 dt माइनस इंटीग्रेट cos 2t dt। समझ रहे होगे, यस सर। यानी 2 1 का कितना हो गया t T। और माइनस cos का क्या हो गया sin 2t by 2 यस सर। और यहाँ प्लस c। t का मान कितना माना था मैंने, i = 2, t क्या माना था मैंने, x/2 x/2 यानी x/2 माइनस sin x/2 और 2 क्या कट गया x हाँ। Yes, by 2 और यहाँ पे क्या हो गया प्लस c, आंसर राइट इट। सही लास्ट में तो आपने नीचे से क्या? लिखा जब कट गया तो यस क्या कट गया तो अच्छा, समझ ये हो x/2 कैंसिल आउट होगा। चलो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, ठीक ना। कल नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, ओके बाय।